प्रपन्नो। यहाँ पर भी सत्य की वंदना की 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 26वें श्लोक में। तो 3 जगह श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य की वंदना की। ये श्रीमद् भागवत महापुराण विशेष रूप से किसी का नाम नहीं लेता है, केवल उस परमात्मा को वंदना कर रहा है, उस परमात्मा को चरण स्पर्श कर रहा है, उस परमात्मा की जो परमात्मा सत्य स्वरूप है। तो सत्य क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी इसका वर्णन देते हैं कि धर्म न दोसर सत्य समाना। धर्म आप भी गाइए, सरल भाषा है। धर्म न दोसर सत्य समाना। धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं सत्य क्या है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसरा, धर्म के समान कोई दूसरा सत्य नहीं है। जो आप धर्म कर रहे हैं ना, यही सत्य है, यही परमात्मा है। आगम निगम वेद बखाना, यही वेद पुराण सब शास्त्र यही कह रहे हैं कि यही सत्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो हम दूसरे का हित करते हैं ना, कि यहाँ से इसका भला हो जाए, वहाँ से इसका भला हो जाए। हमारे पास जो भी परमात्मा जितना भी देते हैं, सबसे पहले हमें उसमें से दूसरे के लिए देखना चाहिए कि भाई किस गरीब के, किस आश्रय, जो इस चीज के क्या है अधिकारी है, ये किसके काम आने वाला है, उसके लिए पहले अलग से रख दें। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरे को हम कष्ट दे रहे हैं, दूसरे को हम दुख दे रहे हैं, तो उसके समान कोई अधम भी पाप नहीं है, उसके समान कोई पाप भी नहीं है। हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो इसके बराबर कोई दूसरा पाप भी नहीं है। सत्य की सबसे बड़ी क्या है? इस सत्य की वंदना की है। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। और जिस भक्त के हृदय में सत्य रहता है, सत्य रहता है ना हर समय, जो हर समय सत्य वाणी से क्या करता है, हर समय भाषण करता है, तो उसके लिए भी भगवान क्या तरसते हैं उस भक्त के लिए कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। परमात्मा कहाँ पर वास करते हैं? जहाँ पर सत्य हो रहा हो। जो भक्त सत्य का साथ देता हो, सत्य के मार्ग पर चलता हो, तो भगवान वहीं पर ही वास करते हैं। सत्य के लिए तो हमारे ऋषियों ने बलिदान दिया, अपने धर्म के लिए बलिदान दिया। हमारे जितने भी हमारी सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, वो भी तो अपने शरीर का बलिदान दे रही है ना। तो हमें इन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने धरती के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने शरीर का भी हमें दान देना चाहिए, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे कर्म के क्षेत्र में हो। दधीची ऋषि का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, शिव महापुराण में इसकी कथा विस्तार से इनकी। तो दधीची भी बड़े दानी थे, जिन्होंने अपने शरीर को भी दान कर दिया था। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हमारे यहाँ पर। हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए दान करने की। और जीव को हमेशा अपने धर्म पर ही
चलना चाहिए। एक बार क्या हुआ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब ध्यान पूर्वक सुनना। हमारे जीवन को बदलने वाली कथाएं हैं। समय तो हो गया लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 15-20 मिनट, क्योंकि कथा भी थोड़ा विलंब में प्रारंभ हुई थी। एक बार क्या हुआ, कहीं पर वन में आग लगी, पूरे वन में आग लगी, तो सारे पेड़ जल गए वन में। तो किसी ने उन पेड़ों में एक पक्षी का घोंसला था, तो उन पक्षियों से कहा, भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कि आग लगी वन में, जलन लगी सब पार, तू पंछी काय रोवत है, जब पंख तेरे पास। किसी ने कहा उन पक्षियों से, भाई तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ पर चले जाओ, कहीं और दूसरी जगह रह लेना। ये पेड़ तो अब जलने वाला, जंगल जल चुका है पूरा, आप चले जाओ उड़ के। तो पक्षियों के अंदर कितना बड़ा गुण है देखो। ये भारत ऐसा श्रेष्ठ देश नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ माना गया। यहाँ की हर एक जीव जंतु, छोटे छोटे कण वस्तु हमें यहाँ पर ज्ञान देता है, बोध देता है हमारा। वो पक्षी क्या कह रही है कि फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीनी पार, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है कि हमें अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होना है। हमारे जीवन में चाहे कितनी बड़े संकट आ जाएं, कितनी बड़ी विपदाएं आ जाएं, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, अपने मार्ग पर बने रहना चाहिए। जिस थाली में खाते हैं ना, उस थाली में छेद नहीं करते। तो आज वहाँ यहाँ पर क्या हो, पक्षियाँ भी हमें शिक्षा देती हैं कि हमारे जीवन में भी, हमारे धर्म में भी कितनी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग अपने जाते हैं अपने मन्नतें पूरी करने के लिए, इस देवता के पास गए, उस देवता के पास गए, यदि मन्नतें पूरी नहीं हो रही हैं तब जा करके धर्म बदलते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और आजकल तो लोग धर्म बदलने के लिए क्या है, पैसा दे रहे हैं, पैसा। आपको विश्वास नहीं, हमारे यहाँ पर घर पर एक बार धर्म बदलने वाले कोई पुस्तक लेकर के आए, ज्ञान गंगा पुस्तक है, वो लेकर के आए। कहा महाराज आप इनसे जुड़ो, बस यही सब सृष्टि के कर्ता धरता है। मैंने बोला रे वाह। तो कहने का मतलब लोग भी धर्म का बदलने के लिए, धर्म को बदलने के लिए, धर्म का अपना अपना धर्म का प्रचार करने के लिए घर घर में जा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, भाई आप हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में। जो हमारा पहले का धर्म है, जो हमारे रघुकुल की रीति है, उसी पर ही हम लोगों को चलना चाहिए। इस प्रकार से यह पावन भारत देश है, यहाँ पर सत्य की वंदना की और सत्य में ही परमात्मा का वास है और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप माना गया है। एक पक्षी ने भी हमें यहाँ पर शिक्षा दी कि अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए।